नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसपीएम योगा विद चैनल पर। अब सबसे पहले हम करेंगे कुछ देर रनिंग, जिससे शरीर एक्टिव हो सके और हल्की सी रनिंग स्पॉट जैकिंग से महसूस करें कि हर कदम के साथ आपके भीतर की नींद टूट रही है और ऊर्जा का संचार हो रहा है। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे और स्टेप बाय स्टेप थोड़ी देर रनिंग करेंगे। इससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से चालू हो जाएगा और योगा करने के लिए पूरा शरीर एक्टिव हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब नेक्स्ट अभ्यास इस प्रकार से करेंगे, जिससे आपकी साइड की चर्बी कम करने में मदद मिलेगा। अब अगला अभ्यास करेंगे इस प्रकार से, पैरों को फैला लेंगे, हाथ को ऊपर की तरफ ले जाके दूसरी साइड से झुकेंगे। इससे क्या होगा, साइड की जो चर्बी होती है बड़े आसानी से कटना चालू हो जाता है और आपके मोटापे में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इस अभ्यास को कम से कम डेली 10 मिनट से लेके 5 मिनट करना चाहिए। इस अभ्यास को करने से अनेक फ़ायदे हैं। इसके 2 अभ्यास हैं और हमने आपको पहले अभ्यास बताया और ये दूसरा अभ्यास है। इन दोनों अभ्यास को डेली कीजिए, इससे आपके मोटापे पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब अगला अभ्यास करेंगे, जो कि उस अभ्यास को करने के लिए अपने पैरों को इस प्रकार से मोड़ लीजिए, हाथों को फैलाइए और चक्री आसन करेंगे। इससे क्या होगा कि जो साइड की चर्बी होती है और जो पेट में अनेक प्रकार के मल बैठे हैं बड़े आसानी से साफ हो जाएंगे इस अभ्यास को करने से। इसको 10 से 15 बार आपको करना है। इससे आपके मोटापे में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे इस प्रकार से, अपने दोनों हाथों से इस प्रकार से जंपिंग करेंगे। इससे जो आपके साइड की चर्बी है इस प्रकार से चर्बी कटना चालू हो जाता है। तो डेली इस अभ्यास को आपको करना है इस प्रकार से। इसके 10 राउंड से लेके आप 50 राउंड, 50 राउंड से लेके आप 100 बार, 200 बार, 500 बार इस राउंड आप कर सकते हो। जितना ज़्यादा राउंड करोगे उतना ज़्यादा आप इसको रिजल्ट ले सकते हैं। उसी प्रकार से ये भी अभ्यास है। आप पहले अभ्यास को खड़े होकर किए, अब दूसरे अभ्यास को आपको बैठकर करना है इस प्रकार से। और हाथ को ऊपर की तरफ ले जाते समय आपको साइड में भी देखना है, पैर को सीधा रख के आपको इस अभ्यास को करना है। डेली इस अभ्यास को कम से कम 50 से 100 बार आपको करना है। उसके बाद पैरों को फैलाइए, अपने पैरों को अपने हाथों से पकड़कर आधे शरीर को सामने की तरफ झुकाना है और थोड़ी देर आपको 10 सेकेंड रुकना है। कोशिश करेंगे आधे मिनट के लिए। अगर आधे मिनट नहीं रुक सकते हो तो कम से कम 10 सेकेंड अवश्य आपको रुकना चाहिए। इससे आपको एक अलग ही महसूस होगा कि इस अभ्यास को करने से कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसको कम से कम 10 राउंड से के 15 राउंड आपको करने हैं डेली। अब अगला अभ्यास करेंगे इस प्रकार से, अपने एक पैर को पकड़ना है, अपने दोनों हाथों से थोड़ी देर होल्ड रखना है। दूसरे पैरों को भी आपको इस प्रकार से पकड़ना है और कम से कम 10 सेकेंड होल्ड रखना है। दोनों साइड से आपको कम से कम 5-5 बार, 5-5 राउंड आपको डेली करने हैं इन दोनों अभ्यास को। इससे आपके मोटापे पे बहुत अच्छा रिजल्ट ताकि मिल सके। इन सारे अभ्यास को डेली आपको खाली पेट करना है। सुबह के टाइम कम से कम 30 मिनट से लेके 40 मिनट आपको इन सारे अभ्यास को करने हैं। अब अगला अभ्यास करेंगे वज्रासन। वज्रासन में बैठने के लिए सबसे सही तरीका है, अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से फैलाओगे। फैलाने के बाद आपको इस प्रकार से दोनों पैरों को मोड़ना है। मोड़ने के बाद आप देखोगे कि आपका पूरा शरीर एकदम सेट हो जाता है। एकदम आपका जो शरीर है सीधा हो जाता है। और इस अवस्था में आप जब भोजन करके बैठते हो 5 मिनट,
तो उसके अलग ही बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं। भोजन करने के बाद आपको इस अभ्यास को डेली 5 मिनट ज़रूर करना चाहिए। इससे आपका जो भी आप खाए पिए रहते हो वो बड़े आसानी से पच जाता है और फ्रेश होने के लिए जब जाते हो तो बड़े आराम से आपका पेट एकदम साफ हो जाता है। तो इस अभ्यास को डेली करना चाहिए। आपके मोटापे में भी फ़ायदा देता है। सांस की प्रॉब्लम है या बीपी की प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा इस पर रिजल्ट आता है। अब अगला अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से अपने दोनों पैरों को मोड़ना है और आपको इस अभ्यास को इस प्रकार से थोड़ी देर, जैसे आप इसको बोलते हैं मल आसन, मल आसन में जैसे बैठते हो वैसे थोड़े से आपको शरीर को उठाना है और 10 सेकेंड आपको इस प्रकार से होल्ड रखना है। जितना ज़्यादा आप देर रुक सकते हो उतनी देर आपको रोकने की कोशिश करेंगे। इससे आपकी पूरी शरीर का एक्सरसाइज हो जाता है। अब अगला अभ्यास करेंगे कपालभाति। पूरा शरीर को सीधा रखेंगे, हाथ को आगे की तरफ रख के सांस को अंदर की तरफ लेना है और अपने नाक से बाहर की तरफ सांस को छोड़ना है। कंटिन्यू इस अभ्यास को 10 मिनट से लेके 15 मिनट आप कीजिए। इससे आपको बहुत ही अलग महसूस होगा और आपको और बहुत अच्छा रिजल्ट इससे मिलेगा। इस प्रकार से सांस को अंदर की तरफ लेके बाहर की तरफ आपको छोड़ने हैं और इस अभ्यास को डेली कम से कम 10 मिनट से 15 मिनट आपको करने हैं। उसके बाद आपको करने हैं अनुलोम विलोम। इसमें आपको एक नाक को दबाना है उंगली से, दूसरी नाक से सांस लेना है और फिर दूसरी नाक को दबा के पहले वाली नाक से आपको सांस को छोड़ना है। सांस आपको थोड़ी देर आपको रोक कर रखना है। इससे आपको जो सांस की प्रॉब्लम है, आपके मोटापे की प्रॉब्लम है, फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो इन सारे अभ्यास को आपको डेली करने चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आपको जब भी आप खाली जगह पर, समतल वाली जगह पर मैट बिछाकर जब आप इन सारे अभ्यास को करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो एक नाक से आप सांस को इस तरफ से लेंगे और दूसरी तरफ से आपको सांस को इस प्रकार से सांस को खूब तेज़ी से लेते समय आपको इस अभ्यास को डेली करना है। इससे आपके फेफड़ा पूरी तरह से साफ हो जाता है और आपके मोटापे पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इस अभ्यास को आपको डेली करने हैं, बैठ के करने हैं और कमर सीधा रख के आपको करने हैं। जितना देर आप इस अभ्यास को कर सकते हो उतना देर आप इसको कीजिए। धीरे धीरे आप इस अभ्यास को थोड़ी सी धीरे धीरे करेंगे। जब आपकी स्पीड सही हो जाए तो आप इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हो। इस प्रकार से डेली इस अभ्यास को आपको करने हैं इस प्रकार से। और अब करेंगे मंडूक आसन। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाइए। घुटनों को मोड़कर पैरों पर बैठना है जैसे भोजन के बाद बैठते हैं। अब दोनों मुट्ठियां बांधे, अंगूठा अंदर रखें। दोनों मुट्ठियों को नाभि के दोनों ओर पेट के पास रखें। गहरी सांस लें और फिर सांस छोड़ते हुए शरीर को आगे की तरफ झुकाएं। झुकते समय ध्यान रहे कि आपकी पीठ सीधी रहे और पेट पर हल्का दबाव महसूस हो। इस स्थिति में 10 से 20 सेकंड तक रहें। धीरे धीरे सांस लें, फिर सांस लेते हुए वापस ऊपर आएं और रिलैक्स करें। इस क्रिया को 3 से 5 बार आपको दोहराना है। मंडूक आसन के अनेकों फायदे हैं, बहुत सारे बेनिफिट हैं। पेट की चर्बी घटता है। पेट और नाभि क्षेत्र पर दबाव डालने से फैट मेटाबॉलिज्म तेज होता है, पाचन शक्ति बढ़ता है। यह आसन पेट, आंतों और लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। गैस, कब्ज और एसिडिटी से राहत मिलता है।
डायबिटीज पेशेंट्स के लिए यह आसन पेट और हाथों लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, गैस, कब्ज और एसिडिटी से राहत देता है। नाभि पर दबाव आने से पैंक्रियास सक्रिय होता है और इस इंसुलिन स्राव में मदद मिलती है। तनाव और चिंता कम करता है, यह मन को शांत करता है और मानसिक तनाव को घटाता है। इस अभ्यास को आपको डेली करना है और कम से कम 5 मिनट आपको इस अभ्यास को डेली करना है। अब अगला अभ्यास करेंगे मकर आसन। इस प्रकार से अपने दोनों पैरों को एक एक साइड से मोड़ना है। पहली साइड से थोड़ी देर रुकेंगे और फिर दूसरी साइड से आपको रुकना है। 10 सेकंड आपको इस प्रक्रिया से रुकना है, जिससे आपके मोटापे पे बहुत जल्दी से चर्बी घटना चालू हो जाता है। इस अभ्यास को डेली कम से कम 5 राउंड से लेके 10 राउंड आपको डेली करने चाहिए। इससे आपके मोटापे पे, फैटी लीवर पर, गैस की प्रॉब्लम पर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और बहुत तेज़ी से आता है। इस अभ्यास को करने के लिए अपने पैर को मोड़कर आपको दोनों पैरों से पहली साइड से झुकना है और फिर दूसरी साइड से थोड़ी देर के बाद आपको झुकना है। इस अभ्यास को कंटिन्यू कीजिए। जब आपकी स्पीड सही हो जाए तो आप इसकी स्पीड इस प्रकार से तेज़ी से बढ़ा सकते हो। इस प्रक्रिया से आपको बढ़ाना है और इस अभ्यास को आपको लगातार डेली करने हैं। इसको अनेकों फ़ायदे हैं। जब इस अभ्यास को करोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, इस अभ्यास को करने से कितना अच्छा रिजल्ट आता है। अब पैरों को इस प्रकार से फैलाएंगे। फैलाने के बाद अपने आधे पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और इस प्रकार से आपको ऊपर नीचे ले जाना है और फिर वापस लाना है। इसकी आप काउंटिंग भी करेंगे। 10 बार से लेके 20 बार, 25 बार आपको एक बार में आपको इसके राउंड लगाने हैं। और जब इस प्रकार से लगाओगे तो आप देखो, आपका आधे शरीर पे एक्सरसाइज हो रहा है। देख सकते हो, आपका आधा शरीर जो है पूरी तरह काम कर रहा है, यानी कि आपका मोटापा बड़े आसानी से कम होने लगेगा अगर इस आसन को इस प्रकार से डेली करते हो। ये देख सकते हो, इस प्रकार से आपको इस अभ्यास को करने हैं। इस प्रकार से पैरों को फैलाना है, फिर मोड़ना है, फिर वापस ले जाके फिर वापस लाना है। इस प्रकार से बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है। एकदम देसी नुस्खे के हिसाब से, देसी तरीके के हिसाब से ये काम करता है और बहुत अच्छा रिजल्ट इस अभ्यास को करने से मिलता है। इस प्रकार से कंटिन्यू इस अभ्यास को करना है। इससे आपकी चर्बी पे बहुत तेज़ी से काम करना चालू हो जाता है। अब अगला अभ्यास करेंगे। अपने पैरों को फैला लीजिए इस प्रकार से। फैलाने के बाद आपको एक पैर नीचे की तरफ रहेगा और दूसरा पैर हवा में उछालना है। इस प्रकार से थोड़ी देर उछालेंगे, फिर दूसरे पैर को नीचे रखकर पहले वाले पैर को इस प्रकार से उछालेंगे। 5-5 राउंड करके दूसरे पैर से भी 5 राउंड, फिर पहले पैर से 5 राउंड। इस प्रकार से आपको दोनों पैरों को चेंज करके आपको इस अभ्यास को करने हैं। यहाँ पे आपके घुटने की प्रॉब्लम में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। पैरों के ग्रीस अगर ख़त्म हो गया घुटनों की तो उस पर अच्छा रिजल्ट आता है। और आपके जो साइड में जो चर्बी चढ़ जाता है, जो एकदम मोटा हो जाता है, उस पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। नाभि के नीचे वाले पे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। लीवर के सूजन में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और अगर गैस की प्रॉब्लम है तो उस पर बहुत अच्छा बेहतरीन रिजल्ट मिलता है इस अभ्यास को करने से। अब अगला अभ्यास करेंगे। अपने पैरों को कम से कम 2 फीट की ऊंचाई पे आपको उठाना है और फिर आधे शरीर को इस प्रकार से उठा के होल्ड रखना है 10 सेकेंड तक। इसको बोलते हैं नौका आसन। इसके इतने बेहतरीन रिजल्ट हैं कि जब आप इसको करोगे तो आपको पता लगेगा कि इसके कितने बड़े फ़ायदे हैं।
इसमें आपको सांस को धीरे 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 रखना है और मन को स्थिर रखकर 15 सेकेंड तक आपको होल्ड रखना है, रिलैक्स रहना है। याद रखें, यही वो नौका आसन है जो आपको मोटापे से पार लगाती है आपकी नैया। फिर आपको अपने पैरों को इस प्रकार से फैला लीजिए। फैलाने के बाद आपको अपने पैर को 1 फीट की ऊंचाई तक आपको होल्ड रखना है और नीचे थोड़े से सहारा लेने के लिए अपने दोनों हाथों से सपोर्ट कर लीजिए ताकि आप आगे पीछे ना जाने पाओ। और इस प्रकार से जब आप अपने दोनों पैरों को उठा के रखोगे तो आपके पेट पर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है आपके चर्बी के ऊपर। जितने भी अभ्यास हम आपको बता रहे हैं, सारे के सारे अभ्यास आपके मोटापे से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम है उस पे काम करता है। इस प्रकार से थोड़ी देर रुकने के बाद आपको अपने पैरों को ऊपर नीचे करना है। इस प्रकार से जब ऊपर नीचे करोगे तो आपका दम मोटापा ख़त्म होना चालू हो जाता है। इस प्रकार से थोड़ी देर इस प्रकार से इस अभ्यास को करना है और फिर दूसरी साइड से इस अभ्यास को करेंगे इस प्रकार से। उसके बाद अपने पैरों को इस प्रकार से मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद सेतुबंद आसन करेंगे। सेतुबंद आसन के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। इस प्रकार से अपने दोनों पैरों को पकड़ लीजिए। पकड़ने के बाद आधे शरीर को आपको उठाना है। उठाने के बाद आपको इस प्रकार से आपको इस अभ्यास को करना है। इसमें देख सकते हो कि आपके आधे शरीर पे पूरा एक्सरसाइज हो रहा है। इस प्रकार से देख सकते हो, महसूस करेंगे कि आप अपने शरीर और आत्मा के बीच एक पुल बना रहे हैं। यह आसन जांघों और पेट की चर्बी को कम करता है, सांस को नियंत्रित रखते हैं। और अब अगले अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से आपको उठना है, पैर को सीधा करके आपको आधे शरीर को उठाना है और पैर को सीधा रख के आपको रोकना है। इस प्रकार से इस अभ्यास को डेली 5 राउंड से लेके 10 राउंड आपको डेली करने हैं। 20 राउंड भी कर सकते हो और 50 राउंड भी आपको कर सकते हो। इससे आप अब अगला अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से आप बैठ जाइए। बैठने के बाद अब अगला अभ्यास इस प्रकार से पैर को फैला लीजिए। पैरों को फैलाने के बाद अब करेंगे चक्की आसन। जैसे पुराने समय में महिलाएं अपने घर पे चक्की पे आटा पीसती हैं, उस प्रकार से इस अभ्यास को करेंगे। पेट की चर्बी कम करता है। पेट और कमर के चारों ओर की मांसपेशियां सक्रिय होती है। लगातार अभ्यास से पेट की फैट लेयर कम होती है। पाचन शक्ति सुधारता है। पेट के अंगों पर हल्का दबाव और आने से डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। पीठ, कंधे और भुजाएं मजबूत होता है। लगातार गोलाकार मूवमेंट से इन भागों में लचीलापन आता है। महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। यह आसन मस्तिष्क धर्म की अनियमितता और पेट के दर्द में आराम देता है। तनाव और थकान को दूर करता है। शरीर लय चलता है तो दिमाग को भी शांति मिलती है। इस प्रकार से अगले अभ्यास में इस प्रकार से अपने आधे शरीर को इस प्रकार से आगे आगे की तरफ झुकाना है। पैर को सीधा रख के अपने गर्दन की तरफ अपने हाथ को रखकर आधे शरीर को झुकाना है। इस अभ्यास से करने से आपके पेट पर, आपके मोटापे पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कंटिन्यू इस अभ्यास को कीजिए और 10 राउंड से लेके 20 राउंड आपको डेली करने हैं। उसी पोजीशन में बैठकर आपको साइड पर भी झुकना है। पहले साइड से झुककर थोड़ी देर होल्ड रखना है, फिर दूसरे साइड से आपको झुककर थोड़ी देर होल्ड रखना है। इस प्रक्रिया को कम से कम 10-10 राउंड आपके डेली आपको लगाने हैं। तो जब डेली आप 10-10 राउंड लगाओगे तो इसको आपके बेनिफिट मोटापे पे
बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सारे योगा जितने भी बताए जा रहे हैं आपके जुड़ी हुई जितनी भी बीमारी हैं उस पे बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है। अब करेंगे तितली आसन। जैसे पक्षी होती है अपने पंखों से उड़ती है, इस प्रकार से अपने दोनों पैरों को मोड़कर अपने हाथों से पैरों के पंजों को पकड़कर इस प्रकार से दोनों पैरों को ऊपर नीचे उठाना है। इस प्रकार से शरीर को सीधा रखकर और डेली इस अभ्यास को कम से कम 3 मिनट से लेके 5 मिनट आपको डेली करने इस अभ्यास को। जब इस प्रकार से इस अभ्यास को करते हो तो आपके पूरे शरीर का एक्सरसाइज होता है और आपके मोटापे पे बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। अपने हाथों से अपने पैरों के पंजों को पकड़ कर रखेंगे जिससे आगे पीछे ना होने पाओ। अब अगला अभ्यास करेंगे, सीधा लेट जाइए इस प्रकार से। लेटने के बाद करेंगे पवन मुक्त आसन। अपने पैरों को इस प्रकार से पकड़कर एक पैर को नाक वाले हिस्से पर लाके टच करना है, 10 सेकेंड होल्ड रखना है। फिर दूसरे पैर को उठाकर टच करके आपको 10 सेकेंड होल्ड रखना है। इस प्रकार से इस अभ्यास को डेली कम से कम 5-5 राउंड आपको लगाने हैं और कम से कम कोशिश करेंगे आधे मिनट रुकने के लिए। लेकिन अगर आप आधे मिनट नहीं रुक सकते हो तो 10 सेकेंड ज़रूर रुकिए। और दोनों पैरों से इस प्रकार से आपको लगाने हैं। आपका जब वेट बहुत ज़्यादा होगा, चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ी होगी तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगा। लेकिन कंटिन्यू जब आप करोगे तो इस अभ्यास को बड़े आसानी से कर लोगे। पवन मुक्त आसन के 3 आसन हैं। हमने आपको पहला आसन बताया है। दूसरा आसन इस प्रकार से है, अपने दोनों हाथों से पैरों को इस प्रकार से बंद करके आपको आधे शरीर को उठा के थोड़ी देर होल्ड रखना है। तीसरा तरीका इस प्रकार से है, अपने एक पैर से टच करेंगे, 10 सेकेंड होल्ड रखेंगे, फिर दूसरे वाले पैर को आपको टच करना है। तो पवन मुक्त आसन के 3 आसन ये हैं जो हमने आपको बताए हैं। इन तीनों आसन को आप डेली कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अब करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन कई तरीके से होता है। ये पहला तरीका हम आपको बता रहे हैं। इस प्रकार से उल्टा लेट जाइए और अपने आधे शरीर को इस प्रकार से उठाना है और सामने की तरफ आपको देखना है और फिर उठाना है। थोड़ी देर आपको रुकना है, 10 सेकेंड से लेके 20 सेकेंड आपको रुकना है, फिर नीचे आना है, फिर जाना है। इस प्रक्रिया को आप कम से कम 10 राउंड से लेके 20 राउंड आपको लगाने हैं। तो ये हमने आपको पहला तरीका बताया। ये दूसरा तरीका है भुजंग आसन के। इसमें आपके हाथ थोड़े से खुल जाएंगे और आपकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इस प्रकार से आप जब नए पहली बार योगा कर रहे हो तो आपको धीरे धीरे योगा करना है, स्पीड नहीं बढ़ानी है। अब नेक्स्ट अभ्यास करेंगे इस प्रकार से, धीरे धीरे उठिए। उठने के बाद आधे शरीर को इस प्रकार से मोड़ना है आपको। इस अभ्यास से आपके मोटापे पे, फैटी लीवर पर, बीपी पर, शुगर पर या आपके अंदर में और किसी प्रकार की प्रॉब्लम है उस पर बेहतरीन रिजल्ट मिलता है इस अभ्यास को करने से। डेली इस अभ्यास को करना है आपको। समय निकाल कर टाइम से खाली पेट आपको इस अभ्यास को करने हैं। अब वापस आएंगे। वापस आने के बाद शशांक आसन में आपको आकर इस प्रकार से रुक जाना है। इस शशांक आसन में आपको 10 सेकेंड इस प्रकार से रुकना है। उसके बाद वापस आएंगे और इस प्रकार से आपको आकर वज्रासन में बैठ जाएंगे। और इस प्रकार से जैसे
मुर्गा चलता है इस प्रकार से दोनों हाथों को बंद करके चलेंगे, आगे पीछे होएंगे थोड़ी देर के लिए। तो इन सारे अभ्यास को आपको डेली करने हैं, नियम बना के करने हैं। जितने भी अभ्यास हम आपको बताए हैं इन सारे अभ्यास को आपको डेली सुबह खाली पेट करने हैं। पहली बार योगा कर रहे हो या आप कितनी बार भी योगा कर लिए हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा, तो इन सारे अभ्यास को आपको डेली करने हैं। इससे आपके मोटापे पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। थोड़ी देर आपको होल्ड रखना है, इस प्रकार से होल्ड रखना है और सामने की तरफ आपको देखना है। पैरों पे खड़े होकर अपने हाथों के बल पे शरीर को आपको पूरा भार रोकना है। रोकने के बाद आपको फिर भुजंग आसन फिर से करना है। भुजंग आसन करना है, ये दूसरा तरीका है भुजंग आसन में। इससे क्या होगा, आपके फैट पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। फैट बहुत जल्दी से कम होना चालू हो जाता है। भुजंग आसन के कई तरीके हैं, इसमें हमने आपको दूसरा तरीका बताया है। और इस प्रकार से आपको भुजंग आसन करके पर्वत आसन में आके होल्ड रखना है। इस पर्वत आसन में आके फिर आपको जो है होल्ड रखोगे 10 सेकेंड। 10 सेकेंड होल्ड रखने के बाद फिर आप पर्वत याद रखें दोस्तों, योग का असर तभी पूरा होता है जब आप डाइट का भी उतना ही ध्यान देते हैं। भोजन में प्राकृतिक चीज़ें शामिल करें, जैसे फ्रूट, सलाद, हल्का खाना और पर्याप्त पानी। ज़्यादा तेल, जंक फूड और देर रात का खाना बिल्कुल कम करें। आपका शरीर वही बनता है जो आप खाते हैं। तो जितनी मेहनत आप फैट पर कर रहे हैं उतनी ही समझदारी थाली में भी रखिए। इससे आपके मोटापे पे बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है। इसी प्रकार के अगर आपको यह सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अगला योग वीडियो आप किस टाइप पर चाहते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगले योगा वेट लॉस पर आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन योगासन हम आपके लिए नया वीडियो बना के आप तक पहुंचा सकें। वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाना मत भूलना, ताकि आपके माध्यम से उनको भी कुछ फ़ायदा मिल सके।